हाय। तो मैंने एक वीडियो डाला है कि इफ़ योर फंड अगर 1 लाख 2 लाख से कम है और फिर भी अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो जो आपको अपर राइट कॉर्नर में मिल जाएगी क्लिक करने से। लेकिन इस वीडियो में मैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ जिसमें मैं दिखाने वाला हूँ कि मैं किस तरह से करता हूँ। एंड द रीज़न फॉर पोस्टिंग दिस वीडियो इज़ मैंने ये 17 जून जब निफ्टी 15,240 पे थी तो मैंने बोला था कि मैं अपने जो फेवरेट पोर्टफोलियो अकाउंटर्स है मैं उस पर इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। एंड दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट हाउ आई डू इट। सो देयर वाज दिस क्वेश्चन आस्क्ड किया व्हाट आर द फ्यू स्टॉक्स। सो ऑफकोर्स मैं आपको स्टॉक्स के स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता क्योंकि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, बट आई एम गोइंग टू शोकेस मैं किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया और किस तरह से आप भी इसको फ्यूचर में कर सकते हो। सो लेट्स लुक इनटू। सो बेसिकली व्हाट यू कैन डू इज़ एनएसई इंडिया में हर 6 मंथ्स में एक इंडेक्स में वेटेज की सर्कुलर निकलती है। इस बार ये 31 जुलाई को निकली है। एंड फ्रॉम देयर यू कैन सी दैट द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज 51 बिकॉज ऑफ दिस जियो थेगी जिसमें and from there you can see what are the top constituents. So right now HDFC Bank holds 14% and Reliance की शेयर कम होकर 9.8% हो गई है. Similarly ICICI Bank is near about 8% and similarly you can find these are the top constituents by weightage. On the top of that you can see from a sectorial perspective financials have 38% as well as IT has 12% and oil and gas has 11.6% and 11 में 9.8 is Reliance. So दिस इज़ हाउ दिस ये सर्कुलर फिर नेक्स्ट जनवरी या दिसंबर मंथ में आने वाली है विच जिसमें डिफरेंट कंपनीज की वेटेज निफ्टी की डिस्क्लोज होने वाली है. सो व्हाट आई डिड इज प्रीटी सिंपल. आपके जो भी निफ्टी 50 कंपनीज हैं, सो दीज आर द निफ्टी 50 कंपनीज और यहाँ पे जो वेटेज है ये मैं खुद you can do your own research and you can find out this weightage. So of course for the top ones just like HDFC 14%, till SBIN is 2.7%. so theoretically all these weights they are already disclosed in the circular और इसके बाद वाले जो किस तरह से आते हैं वो भी आप देख सकते हो. So what I am done is I have taken कि कोई भी वेटेज फ्रॉम माई सिंपल कैलकुलेशन कि जो भी वेटेज 1% है निफ्टी में उसमें मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ और जो भी लेस देन 1 है उसको मैं छोड़ने वाला हूँ. सो बेसिकली यू कैन सी कंपनीज लाइक अदानी. इफ़ यू आर एन अदानी फैन यू कैन ऑल्सो इंक्लूड अदानी से फॉर एग्जाम्पल एंड यू कैन ऑल्सो इंक्लूड और रिमूव अदर फंड्स. सो प्रीवियस वीडियो में मैं बोला था कि म्यूचुअल फंड में एक टॉप 20 वैल्यू करके एक कॉन्सेप्ट होती है जिस जो वो बेंचमार्क होती है. आई रियली डोंट टोटली एग्री विद दैट एंड देयर आर लॉट ऑफ इशूज़. और यहाँ पे मैं एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट दिखाना चाहता हूँ कि मैं किस तरह से करता हूँ. सो ये जो चार्ट है, सो दिस इज़ सॉर्ट ऑफ व्हाट इज़ द लास्ट ट्रेडेड प्राइस और 52 वीक हाई लो कितनी थी, 30 डेज़ में चेंज कितनी हुई और 365 डेज़ में चेंज कितनी हुई. सो दिस इज समथिंग विच आई हैव डाउनलोडेड फ्रॉम एनएससी वेबसाइट. अगर आपको ये मालूम नहीं है सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल हेल्प यू आउट. अदर देन दैट दिस इज़ अनदर सेपरेट रिसर्च जिसमें मैं इसको weights में डिस्ट्रीब्यूट किया हूँ. सो इफ़ यू सी इफ आई एम ओनली कंसिडरिंग द टॉप 32 minus 3 29-30 कंपनीज, या यू कैन सी आई एम अकाउंटिंग फॉर 88.6% ऑफ द वेट. और अगर मैं इन सब कंपनीज़ को लेता हूँ सो बेसिकली दिस कॉन्स्टिट्यूट्स 11.7%. सो दिस रफली मेक्स द 100% राइट. सो इसको मैं क्या किया, इसको मैं एक्सट्रापोलेट किया बिकॉज नाउ इज 88.6. सो अगर मैं इन कंपनीज में 100% रिसोर्स एलोकेशन करना चाहता हूँ, so this the corresponding weights which come in. And what's the more important is आप अगर 52 week high और low देखते हो, so a very simple average is, and the reason for this is it's actually based on so जो निफ्टी 50 कंपनीज होती हैं these are not small cap companies which are going to have a huge sort of volatility. So this actually accounts for if you are minusing this high and low 52 week high and low. So theoretically you can get a midpoint of from where Nifty has moved equal distance to towards the high as well as towards the low. So इसका मैं एक simple average निकाल दिया हूँ. So just for example Reliance is now trading at 2542 and whereas you can see ICICI Bank 954. So this is the average. और अगर मैं 1 लाख सिप करता हूँ say for example अगर at any point of time so there are two concepts. First is if you want to do a lump sum. So many a times निफ्टी जैसे मैंने ट्वीट किया था तो उसमें मैं lump sum इन्वेस्ट किया था, ठीक है. और अगर आप नहीं करना चाहते, say for example निफ्टी इज़ राइट नाउ एट
ऑल टाइम हाई. सो बेसिकली अगर आप म्यूचुअल फंड्स या किसी भी तरीके से अगर आप निफ्टी में इन्वेस्ट करते हो, सो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे इफ निफ्टी करेक्ट्स मोर देन यू आर एक्चुअली गोइंग टू लूज आउट. लेकिन अगर आप मेरे ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो, सो बेसिकली दिस इज गोइंग टू ऑलवेज गारंटी दैट यू आर इन्वेस्टिंग as an investor when there is a weakness in a counter, and then this is going to help you. तो मैंने ये एवरेज निकाला और एवरेज निकाल के एज यू कैन सी दैट जो वेटेज होनी चाहिए. सो अगर मैं इन सबको इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, सो बेसिकली इट शुड बी HDFC बैंक इन माई पर्टिकुलर इंडेक्स, लेट्स कॉल इट RB इंडेक्स. सो इट शुड बी 15.8%. सो ऑब्वियसली 1 लाख का गसिप है तो 15,800 रुपये इसमें जाने चाहिए. तो अगर एवरेज प्राइस मेरा ये है 1561, so the number of shares that I have to hold in order to reflect it is like 10 point something. So इसको मैं राउंड फिगर में कर लिया, एंड हियर यू कैन सी दीज टू कंपनीज हैव बीन हाईलाइटेड बिकॉज अगर आपकी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, से फॉर एग्जांपल हियर यू हैव टू ओन 0.5% ऑफ ग्रॉसिम, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये यहाँ पे ज़ीरो आया है. एंड ऑल्सो व्हेन नेस्ले इंडिया इज देयर यू कैन सी the amount of shares you own for 1 lakh SIP is 0. और अगर आप 3 लाख की SIP करते हो, which actually is a good 25K monthly investment, which I think is like something. अगर आप इसको 10-15 साल चलाना चाहते हो, so you at least have to invest some 30-40 lakhs in order to get some meaningful. But of course this is not meant for everyone. अगर आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो आप निफ्टी में करना चाहते हो इज़ लेस देन 1 लाख, सो डेफिनेटली उसमें क्या करनी चाहिए वो मैंने प्रीवियस वीडियो जिसको आप देख सकते हो. दिस इज़ बेटर. सो दिस इज़ मोर लाइक इफ़ यू आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग फॉर अ लार्जर शेयर. सो व्हाट आई हैव डन इज़ यहाँ पे आपकी जो 1 लाख सिप में जितने भी नंबर ऑफ़ शेयर्स आते हैं, सो बेसिकली 3 लाख सिप में इतने शेयर्स आते हैं जिसको मैं होल्ड नंबर पे कर लिया हूँ. एंड हियर यू कैन सी अगर आप इसको इस पर्टिकुलर प्राइस से ख़रीदते हो, सो थियोरेटिकली दिस कम्स आउट टू बी 3,35,100. सो ये 3,500 सिर्फ ज़्यादा है. सो दिस इज़ हाउ आई डू इट. ऑफकोर्स ये कंपनीज़ में कंसिडर नहीं किया हूँ एज यू कैन सी, बट ऑफकोर्स इसमें कुछ कंपनीज़ आपको भी अच्छी लगेंगी, मुझे भी अच्छी लगती है. से फॉर एग्जांपल DVS लैब यहाँ पे है, वन ऑफ वेरी गुड कंपनीज विच आई एम मोर इंटरेस्टेड इन डॉक्टर रेड्डी. लेकिन इसका ये एडवांटेज है कि अगर आप देखते हो वी आर अकाउंटिंग फॉर नियर अबाउट 90% ऑफ निफ्टी. सो जो भी मूव आएंगी, अगर निफ्टी इज़ हैज़ टू डबल फ्रॉम हियर, से फॉर एग्जांपल आज निफ्टी 20 है, 20,000 पे है. से फॉर एग्जांपल इफ़ यू थिंक इट विल बिकम 40,000, so theoretically it will be a larger chunk of that has to be driven by these top constituents. ऑफ कोर्स निफ्टी में शफलिंग होती रहती है. सम कंपनीज जस्ट फॉर एग्जांपल आज अगर आप देखते हो टाइटन की वेट 1.5 है, टुमारो गोइंग फॉरवर्ड इट कैन बिकम 2 और इट कैन बिकम 1 एज अ रिजल्ट ऑफ विच, और कोई नई काउंटर्स ऐड होंगी, डिलीट होंगी एज एंड व्हेन दिस हैपन्स. सो बेसिकली यू हैव टू कीप ऑन adjusting those particular prices and you have to keep on modifying this portfolio going forward. Abhi one of the things why I do this is पैसा जो बनता है वो स्टॉक ओन करने से बनता है. ऑप्शंस प्ले एंड ऑल दिस आर जस्ट टेम्पररी. अगर ऑप्शंस प्ले करके पैसा बनता है तो आज सभी करोड़पति होते. सो आई वांट टू ओन स्टॉक्स एंड दिस इज़ हाउ आई डू इट. सो at any point of time you can have a look into so this is very simple. Of course इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, but if you are again going to do more research and more sort of to find what is the best average price, so theoretically you can so this is more like a benchmark which I use, or just to get an idea. But of course I can also do a technical analysis on each one of the stocks. Say for example on Maruti I can do, and I can say Maruti at 9,000 is something which I think I can get at 8,500. So of course accordingly आपके जो shares हैं this is going to change. But at the end of the day I'm going to showcase that this sort of changes is not going to bring a lot of advantage. And here what we are going to do is we are going to go, and this is something just for मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हूँ. सो अगर आप टॉप ETFs और म्यूचुअल फंड्स के जो ऑप्शंस देखते हो, यू कैन सी दैट ओवर अ ईयर ऑन एन एवरेज इट हैज़ डिलीवर्ड 11 to 11.23% इस तरह से डिलीवर किए हैं. एंड दीज आर ऑल बीइंग हेविली डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियो. सो दिस इज़ हाउ द फंड्स हैव परफॉर्म्ड.
और यहाँ पे अगर आप देखते हो कि निफ्टी इन द 365 डे एग्जैक्टली ऑन 10th ऑफ अगस्त अगर आप निफ्टी में पैसा लगाते निफ्टी इंडेक्स पे, सो दिस हैज़ गिवन अ 11.45 रिटर्न एज ऑफ टुडे, दैट्स 10th of August 2023, एक साल में, right? So this is something which I wanted to showcase, and here you can see there is always a lag over here, and ये तो ऊपर नीचे होता ही रहता है. So what I'm going to do is वो जो प्रीवियस थे उसमें मैं सब बाकी जो स्टॉक्स थे उनको हटा दिया हूँ, एंड दिस इज सिमिलर टू वॉट वी ऑल्सो हैव द एवरेज. एंड अगर मेरा 1 लाख का सिप अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, सो दीज आर द नंबर ऑफ शेयर्स दैट आई हैव टू इन्वेस्ट. अगर मैं 3 लाख का सिप करता हूँ, तो these are the number of shares that I have to have in holding. At the end of the day, if this is the distribution which I have, then I can easily say that I am reflecting what Nifty50 is. अभी मैंने क्या किया है कि दिस इज़ वेयर इट एक्चुअली कम्स इन. सो मैं जिस तरह से इन्वेस्ट करता हूँ ओवर जो मेरा 10 ईयर 15 ईयर्स डाउन द लाइन जिस तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें मैं ये देखता हूँ कि अगर हम मिड पॉइंट ये, सो बेसिकली दिस इज़ एन एवरेज ऑफ द हाई एंड लो. सो ये मिड पॉइंट से कितनी दूरी पे है. सो यहाँ कुछ स्टॉक्स आप देख सकते हो, जैसे से फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर is less than the midpoint. So theoretically this is a very good point where you can invest, क्योंकि हमारी जो बेंचमार्क है उसमें हम बोलते हैं कि अगर 2580 पे हमको इन्वेस्ट करना है, वेराज ये अभी 2500 लेवल्स पे है. सो दिस इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर हिंदुस्तान यूनिलीवर. और यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हमारा जो वन टर्म, so the thing is you don't have to do a 25k investment every month in order to get the 3 lakhs. आपके पास 3 लाख के फंड्स हैं. we are only going to deploy it only and only when जहाँ पे हमारा ये जो मिड पॉइंट LTP है वो इसके नीचे है. ठीक है, तो हमारा जो LTP है, दिस इज़ लास्ट ट्रेडेड प्राइस इज़ लेस देन आवर मिड पॉइंट, एंड हेंस आई विल से दैट ओके मैं 4 हिंदुस्तान यूनिलीवर खरीदने वाला हूँ. सिमिलरली यू कैन सी इट ओवर हियर. कोटक बैंक का हमारा इनवल है 1850s और अभी ये 1800s पे हैं. सो बेसिकली दिस तो मैं 5 कोटक बैंक के शेयर्स खरीदने वाला हूँ, राइट? सो दिस इज़ हाउ आई एक्चुअली गो फॉर इट. दिस इज़ वन वे. द सेकेंड वे इज़ यू कैन डू योर टेक्निकल एनालिसिस. एट द एंड ऑफ द डे आपको ये मालूम है कि कोटक बैंक के पास शेयर्स खरीदने हैं और ये 1850 के नीचे होनी चाहिए. अभी आप टेक्निकल एनालिसिस करके इसको 1700-1600 में आप जितने कम में खरीदोगे, दैट्स एक्चुअली अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू टू मेक दिस सॉर्ट ऑफ investment. But the most important thing which you have to consider is you have to make sure that this are the number of shares. And similarly ये 3 लाख का किया हूँ, ये 1 लाख का किया हूँ. अगर आप 3 लाख करना चाहते हो, सिमिलरली अगर आप 1.5 lakhs करना चाहते हो, so you have to just take and multiply them that by that multiple. So here you can see HDFC Bank, ये 60 रुपये ज़्यादा है. हमारा 1560s इनमें होनी चाहिए, बट इट्स नाउ एट 1620. सो हम 1550s के लिए वेट करेंगे. टेक्निकल एनालिसिस दिस कैन टेक टाइम. एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आर नॉट डिप्लॉइंग द होल ऑफ द 3 lakhs एट वन टाइम, क्योंकि एंड ऑल्सो यू आर नॉट डिप्लॉइंग 25k ऑन अ मंथली बेसिस. यू आर जस्ट गोइंग टू वेट कि जब भी कोई वीकनेस आएगी किसी एक काउंटर पे, तो उसमें हम बाई करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू होल्ड दैट. से फॉर एग्जांपल नेस्ले का कोई वेटेज नहीं है, लेकिन अगर आप से फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रासिम को कंसिडर करते हैं, सो बेसिकली फॉर शेयर्स ऑफ 3 lakhs यू शुड बी होल्डिंग 2. सो इस तरह से आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम you can do the investment, and you have to wait, because this requires some sort of patience. And believe me, any point of time these companies will give you a chance to enter at prices below this 52-week high and lows average. And this is exactly the point of time where you have to do an investment, and then you have to hold them. So अगर मैं इस तरह से अगर देखूं, सो दीज आर द प्रॉफिट पर शेयर. ओके, सो व्हाट आई डिड इज आई एम आल्सो गोइंग टू शोकेस कि अगर आप इसको ब्लाइंडली भी फॉलो करते हो, से फॉर एग्जांपल राइट दैट एट एनी पॉइंट ऑफ डे, आज सपोज निफ्टी कल आपको 15,000 में मिल गई, से फॉर एग्जांपल राइट, एंड यू वांट टू से हे दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेस फॉर मी, तो आई रियली डोंट केयर कि HDFC बैंक तब ऑल टाइम हाई पे है. आई डोंट केयर, दो दैट वोंट हैपन बिकॉज द वेट्स दे एक्चुअली प्ले. सो इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, एंड आई डोंट वांट टू गो ओवर देयर. लेकिन
say for example Grasim की weight बहुत कम है and Grasim may be trading at all time high, so you should not actually then wait for this mid price. And this is exactly what I did when I said I am going to enter into my favorite counters. is मैंने अंधाधुन आग बंद करके जो भी जितने भी शेयर्स हैं, से फॉर एग्जाम्पल मुझे HDFC के 30 खरीदने हैं, आई बॉट इट एट मार्केट वैल्यू, क्योंकि आई थॉट दिस इज द बेस्ट पॉइंट वेयर आई शुड बी एंटरिंग Nifty 50 एंड देन this is done. You don't have to care about कौन सी एवरेज के बीच है नीचे है, दिस इज कौन सा 20 डिमा के ऊपर है 20 डिमा. दिस इज एब्सोल्युटली नॉट अ ट्रेडिंग कॉल. ट्रेडिंग इज डिफरेंट एंड दिस इज इन्वेस्टमेंट. अगर आपको लगता है निफ्टी यहाँ से अच्छी है और निफ्टी यहाँ से बढ़ेगी, वन बिग एडवांटेज इज वाई वी आर कंसिडरिंग दिस एवरेज प्राइस इज बिकॉज अगर आप इन्फी ने 16,070 का हाई लगाया था और अभी ये 13,000 14,000 पे है, 1400 पे है, सॉरी. सो अगर आपका कन्विक्शन है कि निफ्टी ये 1600 के ऊपर जाने वाली है, सो बेसिकली दिस इज़ द एडवांटेज. वी नो Nifty 50 इज़ गोइंग टू गो हाई. ठीक है, आज 20,000 है, मे बी आफ्टर 10 ईयर्स 25,000 30,000 होगी. सो वी नो इट्स गोइंग टू गो हाई. सो द बिगेस्ट एडवांटेज इज़ दिस वन, दैट जो भी हाई हुआ है अब तक, दैट इज़ गोइंग टू गेट ब्रोकन. जो 52 वीक हाई है, दैट इज़ गोइंग टू ब्रेक. एंड सिमिलरली दिस इज़ द रीज़न दैट दिस कॉन्सेप्ट विल ऑलवेज वर्क, बिकॉज इट्स लाइक अ मूविंग एवरेज. अगर आपकी मूविंग एवरेज की जो ट्रेंड है, इफ़ इट इज़ लाइक अपवर्ड ट्रेंडिंग और उसकी स्लोप अगर है, सो थियोरेटिकली नो मैटर वेयर यू डू इन्वेस्टमेंट, एट द एंड ऑफ द डे यू आर ऑलवेज गोइंग टू गेट इन प्रॉफिट. सो मैंने क्या किया है, मैं जस्ट टू शोकेस दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज हमने यहाँ पे ये देखा है कि ऑन अ 1 year एग्जैक्ट वी आर गेटिंग एन 11% व्हेन वी आर डूइंग दिस म्यूचुअल फंड थिंगी. सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव डन अ प्रॉफिट पर शेयर. सो व्हाट आई हैव डन इज 365 days में, so HDFC Bank has given a 11.5% return. Reliance is minus, okay, Reliance में मैं ये 2700 कर लिया हूँ, and the reason is because of this Jio split. So उसमें मैं 150, अभी Reliance कुछ 25,500 में है, तो मैं 150 रुपया पकड़ लिया हूँ. So again these are just for showcasing a particular point that यहाँ पे अगर आप देखते हो, so what are the profit per share? That's exactly from the LTP you can understand. So LTP is at 110.56. So अगर 100% होता, अगर हम एक साल पहले, that's on 10th of August 2022, if we would have blindly bought Nifty, and I am showcasing why, that at any point of random time अगर आप कुछ भी निफ्टी इन इस स्ट्रैटेजी में अगर आप पैसा लगाते हो, so we are going to see how much it gives a return and how much that compares with actual return which the Nifty 50 index gave, right? So यहाँ पे हमारा प्रॉफिट पर शेयर इतना हुआ. अगर हमने 1 लाख इन्वेस्ट किया था, से फॉर एग्जांपल हमने 1 लाख के स्टॉक्स 10 स्टॉक्स HDFC बैंक के आग बंद करके के लास्ट ट्रेडेड प्राइस में क्लोजिंग के टाइम अगर हमने ख़रीदा था, सो हम इतने प्रॉफिट पे आज बैठे होंगे. सो दिस इज कैलकुलेटिंग. सो हियर यू कैन सी देयर इज अ ड्रॉप डाउन ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर इज डेफिनेटली अंडर लैगिंग, एंड दिस इज द रीज़न. यू कैन सी, सो आपको 104 रुपये लॉस है, आपको 843 लॉस है, ये इन्फी में होगा डेफिनेटली, और ये रिलायंस में भी आप लॉस पे हो. But you can see the amount of loss is pretty low, whereas you can see these are the profits, say Ultrachem, right? So इसमें आपको 1500 की प्रॉफिट हो रही है. सो अगर हमें 1 लाख का इन्वेस्टमेंट ऑन 10th of August 2022 लास्ट ट्रेडेड प्राइस पे किया होगा, आज आई एम सिटिंग एट अ प्रॉफिट ऑफ 12,500 रुपये, which is on a 1 lakh. So basically it's like 12.5%. So this strategy has actually overshoot your Nifty 50, right? Nifty 50 का अगर हम रिटर्न जैसे हमने पहले डिस्कस किया over here, you can see it's 11.45. आपके जो म्यूचुअल फंड्स है वो 11.211 पे है, और आपका ये सिंपल स्ट्रैटेजी इज गिविंग यू अ रिटर्न ऑफ 12.5%, राइट. ना ऑफ कोर्स STT फैसिलिटी वो सब चार्जेस अलग हैं, बट दिस इज़ ऑल्सो आई एम ऑल्सो गोइंग टू शोकेस यू अनदर रीज़न. और अगर आप 3 लाख पे प्रॉफिट करते हो, 3 लाख अगर आप आँख बंद करके खरीदते तो आपकी प्रॉफिट 32,000 है, विच कॉरस्पॉन्ड्स टू 10.97%. सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच यू कैन सी दैट दिस स्ट्रैटेजी इज़ डेफिनेटली, और ये हुआ क्योंकि आज निफ्टी 11% अप है. अगर ये 11% डाउन होती, डेफिनेटली ये भी उस तरह से डाउन होती, राइट. सो इट्स नॉट अबाउट शोकेसिंग दैट यू कैन बाई एनीथिंग एंड देन इट्स ऑल अबाउट कि अगर आपको निफ्टी में
इन्वेस्टमेंट करनी है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जब आपको लगती है कि निफ्टी 20,000 गई है, अभी 17,000 पे है, से फॉर एग्जांपल, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड place. So theoretically you can just do some sort of investments like this, and theoretically, because of the mathematical model, because this is based on maths, and the advantage is we are playing 88 to 90% of Nifty. So theoretically this can only be giving you a good return in the forward place. The only thing which you have to understand is 6 months के बाद हर एक बार निफ्टी की वेटेजेस की सर्कुलर निकलती है. You have to see and you have to corresponding change your weights, and then depending upon the weights you have to find out how many number of shares you should earn. So whether you want to do a 1 lakh investment or whether you want to do a 3 lakh investment, say for example, you have to change them, and accordingly अगर आपके पास कम है तो उस तरह से आप खरीदोगे, अगर ज़्यादा है तो उसको आप बेचोगे, एंड इस तरह से आप अपना ये ईजीली अपना खुद का इंडेक्स बना सकते हो. सो दिस इज़ हाउ आई एक्चुअली डू. और यहाँ पे सो एट द एंड ऑफ द डे एज यू कैन सी हमारा रिटर्न कुछ 11-12% है, विच इज़ लाइक इवन वॉट निफ्टी गेव. So it's actually a very good sort of, and it has to be, because हम जिस कंपनीज को छोड़ रहे हैं इनकी वेटेजेस इतनी कम है, इवन इफ दे हैव अ ह्यूज रन, ऑफ कोर्स यू कैन टेक देम. से फॉर एग्जांपल अगर आपको अपोलो हॉस्पिटल, डीवीज लैब इन पे अच्छी लगती है, say for example one of the things which I want to showcase is यहाँ पे एक बहुत अच्छी कंपनी है मेरे लिए, बजाज ऑटो, एंड देयर इज ऑल्सो हीरो मोटो. सो अगर आपको लगती है तो गोइंग फॉरवर्ड द टू व्हीलर स्पेस इज डेफिनेटली समथिंग विच यू वांट टू इन्वेस्ट इन. सो आप इसको इस फ्रेमवर्क में डालो, लेकिन जस्ट मेक श्योर दैट द नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग ये रिफ्लेक्ट करे, बिकॉज द होल कॉन्सेप्ट विच आई वांट टू शोकेस इज दैट हाउ टू रेप्लिकेट Nifty50 बेंचमार्क इंडेक्स, एंड इट्स नॉट अबाउट इन्वेस्टमेंट कि आप कहीं पे भी कुछ इन्वेस्ट कर सकते हो. ऑफ कोर्स दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, और वो आपके प्रोगेटिव है. जस्ट फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है. तो हाउ इज़ दिस बेटर देन योर म्यूचुअल फंड? क्यों म्यूचुअल फंड में तो इतना भागा भागी नहीं करना पड़ता है भाई. हम 25,000 का सिप लगा देंगे मंथली, और वो जा रहा है, वो भी हमको सेम इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दे रहा है. सी देयर आर 2-3 प्रॉब्लम्स, राइट. The first problem is you have to invest 25K every month, right? हमारा जो advantage है, we will only invest when Nifty constituent जो भी है, which if it comes below, so say for example here Maruti is at 9,300 और ये is at 9,000 हमारा मिड, तो हम इस पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारा जो 25K है उसका एक बहुत ही स्मॉल परसेंटेज हर मंथ हमको स्टॉक्स खरीदना है. सिर्फ फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन से स्टॉक हमको, अगर हम इस पे गए, सो से फॉर एग्जांपल ओवर हियर, सो राइट, तो यहाँ पे हम जाके देखेंगे कि कौन सा नेगेटिव है भाई. तो ये देखो, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है 3, और सब पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है बजाज फिनसर्व, से फॉर एग्जांपल. तो बस हमको सिर्फ ये 4 स्टॉक्स में अपना ध्यान लगाना है. इसमें हम अपना टेक्निकल एनालिसिस, एंड ऑफ द डे मार्केट सेंटीमेंट कुछ भी लगा दें, लेकिन दीज आर ओनली 4 स्टॉक काउंटर्स जिसमें हम इन्वेस्ट करने वाले हैं. और वो भी कि अगर आप अमाउंट वाइज देखो, ये से हिंदुस्तान यूनिलीवर इज ट्रेडिंग एट लाइक 2500, आपको 4 खरीदना है, विच इज़ लाइक 1000. सो आपको जस्ट 1000 सॉरी 2500 10,000. सो आपको जस्ट यहाँ पे 10,000 इन्वेस्ट करना है, राइट, एंड देन यू आर डन. सो बेसिकली आपको जो हर मंथ 25K का सिप है वो आपके ऊपर एकदम से प्रेशर नहीं आएगा. एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट द अनदर एडवांटेज इज दिस वन. ये एडवांटेज है, ये है डिविडेंड यील्ड. सो अगर आप देखते हो, अगर आप Nifty50 का टॉप डिविडेंड यील्ड कंपनीज देखते हो, TCS, ITC, HCL Tech, ONGC, NTPC, Power Grid, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली द रीज़न वाई इवन यू सी NTPC, ONGC यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है, और टेक महिंद्रा तक है. और ग्रासिम बेसिकली अगर आपके 3 लाख का सिप है तो ही ग्रासिम आता है, लेकिन ग्रासिम उतना कुछ डिविडेंड देती नहीं है. द ओनली कंपनी विच इज़ मिसिंग, टाटा स्टील इज़ देयर, ओनली कंपनी विच इज़ मिसिंग इज़ दिस कोल इंडिया, बजाज ऑटो एंड हीरो मोटो. लेकिन कोल इंडिया इज़ अ वेरी गुड डिविडेंड यील्ड इसकी सबसे हाईएस्ट है. सो थियोरेटिकली इफ़ यू वांट यू कैन इंक्लूड कोल इंडिया यहाँ पे जस्ट फॉर द डिविडेंड प्ले.
और ये डिविडेंड प्ले आपको कोई भी म्यूचुअल फंड या ETF नहीं देती है. सो अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखोगे, आप देखोगे ETF में एक एक्सपेंस रेशियो है विच कैन गो हाई. द सेकंड प्रॉब्लम इज देयर इज नो डिविडेंड विच यू गेट फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन ETFs. द थर्ड इज दे ऑल ऑफ देम हैव अ वेरी लो अल्फा, विच मीन्स ये लोग सब बेंचमार्क से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं एंड नॉट वन ऑफ देम इज एबल टू बीट द बेंचमार्क. दिस इज द थर्ड प्रॉब्लम. एंड द फोर्थ प्रॉब्लम which I can see is theoretically what will happen is, even if tomorrow going forward, say for example you have some other sort of investment idea. Say for example मैं बोलता हूँ यार I don't want to have say Tech Mahindra का क्या 0.9 है, instead of this I want to have say Britannia जिसका 0.6 है, right? So you can do your own adjustments depending upon that, right? क्योंकि जो advantages हैं वो है कि ये जो भी 1% से लेस है, their contribution to the overall growth of the Nifty will be much lesser, right, compared to others. And similarly अगर आप देखते हो कि say for example सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, you say that you know यहाँ पे हमारा सिर्फ सन फार्मा है, हमको हेल्थ केयर पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, that health care will be one of the upcoming things. So you can accordingly add say सिप्ला as per its weight, and then you can extend this 88.6, यहाँ पे सिप्ला 0.6 है, so that will become 89.2. So इस तरह से आप और भी ज़्यादा इंडेक्स के पास जा सकते हो, right? So this is the advantage which I see, and the second advantage which I see is that mutual funds they are also driven by different other factors, and many a times ये अपने profits को बनाने के लिए कुछ जगह से अच्छी कंपनी से सेल आउट करके they book profits, and this is also something. And on the top of that, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, so you have to depend on the NAV value, which has a lot of constituents. उनके कितने not only the expense ratio, exit loads, but other stuff also, and as a result of which it can also be that say Nifty कल gap up करके 20,000 में खुली, and then there was a huge sell off and Nifty closed at 18,000, say for example. So your NAV is definitely going to change. Here what you are doing is you are having the stock, right? So you can book your profits as and when required, and the reason is यहाँ पे हम एवरेज किए हैं 15,600 1560 पे. से फॉर एग्जांपल हम खरीदे हैं, हम जानते हैं ये 17,050 के ऊपर जाएगा ही नहीं. से फॉर एग्जांपल वी नो दैट HDFC बैंक में भी 17,000. सो बेसिकली वी कैन बुक आउट प्रॉफिट्स मच अर्ली, एंड इन दिस वे वी कैन एक्चुअली हैव अ मच बेटर रिटर्न, एंड वी विल ऑलवेज बी beating all the mutual funds and ETFs which are out there in the market. So hope this video is going to give you an idea of how I do investment. It's so simple. You don't have to do anything. You just have to invest in small quantities, or what you can do is अगर निफ्टी कल 17,000 पे आ गया and you are like, hey, this is the lowest which Nifty can go in the next 3-4 years, आप आँख बंद करके जो भी कंपनीज हैं इस नंबर ऑफ शेयर्स फॉर 1 लाख अगर आप करना चाहते हो, 3 lakhs करना चाहते हो, 10 lakhs करना चाहते हो, जो भी आप उस पर कर दो. अगर आपके पास 1 लाख के नीचे कैपिटल है, सो द बेस्ट ऑप्शन इज टू गो फॉर म्यूचुअल फंड, एंड दिस इज what this video is all about. Thanks a lot for listening. Hope this video is going to give you an idea of how I do, and believe me, this is sort of a worked out strategy which will always work in your favor. The only advantage, the only assumption is that Nifty has to go up, or if you believe that, then theoretically this strategy will always work from you, because it's like the basic mathematics of how Nifty 50 is calculated.